Hello everyone, welcome back to the channel Keep Learning. So, today we will discuss about the different ways of acquiring knowledge. There are several ways through which individuals acquire knowledge. Some of these ways are like knowledge through intuition. Now the word intuition क्या होता है? Intuition is our अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान. Is like our idea that comes instantly to our mind. जब हम किसी भी सिचुएशंस को फेस करते हैं तो अचानक से जो हमारे माइंड में जो आइडिया आता है उसको सॉल्व करने के लिए, एंड वी बिलीव इट इज़ ट्रू विदाउट एनी रीज़न और प्रूफ, जस्ट लाइक आवर गट फीलिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉलेज थ्रू अथॉरिटी. कोई भी नॉलेज जो हमें गेन होती है किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, तो उनसे जो हमें नॉलेज गेन होती है दैट इज़ नॉलेज थ्रू अथॉरिटी. नेक्स्ट इज़ नॉलेज थ्रू टेनेसिटी. अब इसमें क्या होगा, कोई भी नॉलेज जो हमें स्लोगन से, पॉलिटिकल पार्टी प्रोपेगेंडा से, कोई भी न्यूज़पेपर, टीवी और एडवर्टाइजमेंट से हमें कोई भी नॉलेज गेन होती है तो वो इसमें आ जाएगी. नेक्स्ट इज़ नॉलेज थ्रू रीज़न. अब कोई भी नॉलेज जो हम गेन करते हैं थ्रू आवर इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग. Now, inductive refers to specific and deductive that is general. हम इसको जैसे inductive, as you all know what is inductive. Inductive is when we go through examples to rule, and deductive is rules to example. तो जो हम inductive और deductive reasoning यूज़ करते हैं वो इसके थ्रू आ जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट इज़ नॉलेज थ्रू एम्पिरिज्म. अब इसमें क्या है, अनुभववाद. कोई भी नॉलेज हम अनुभव से प्राप्त करें. अब इसमें जैसे अगर हमने किसी की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट को अगर हमने ध्यान से पढ़ा है किसी भी और उसको हमने अच्छे से किया है तो वो हमारे इसमें आ जाएगी. जैसे फादर ऑफ एम्पिरिज्म किसको बोलते हैं, जॉन लोक. जॉन लोक ने बोला कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड्स माइंड इज़ टैबुला रासा. उस टैबुला रासा का मीनिंग क्या है यहाँ पे, क्लीन स्लेट, कि वो जन्म से ही उसका जो माइंड है वो क्लीन स्लेट है और टीचर उस पर कुछ भी लिख सकता है ना. तो इन दिस केस नॉलेज इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स that carried out by the scientists or scholars all over the world, and this is the way through much of the knowledge is being generated. Okay, and there are several other ways through knowledge is created, like through faith knowledge is also generated. Depending on the ways knowledge is generated, it is put under three categories, like prior knowledge, posterior knowledge, एक्सपीरियंशियल नॉलेज, है ना. तो कुछ हम कैटेगराइज करके देखेंगे. अगर हम इन नॉलेज को कैटेगराइज करते हैं जो हमारी उसमें से एक आती है प्रायर नॉलेज. प्रायर नॉलेज क्या होती है, हमारी प्रीवियस नॉलेज जो हमें पहले से ज्ञान प्राप्त है वो इसमें आएगा. पोस्टरी नॉलेज का मतलब क्या है, पोस्टरी का मतलब क्या है, इसमें आफ्टर, मतलब कोई भी हमने एक्सपीरियंस करा या फिर कोई भी हमने किसी को ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व करने के बाद जो हमें ज्ञान मिला वो इसमें आ जाएगा. नेक्स्ट इज़ एक्सपीरियंशियल नॉलेज. अब इसमें कोई प्रायर नॉलेज नहीं होती, हम किसी भी चीज़ को या फिर रिसर्च को करके देखेंगे और वो करने के बाद जो हमें नॉलेज मिलेगी दैट इज़ एक्सपीरियंशियल नॉलेज, है ना. नेक्स्ट इज़ टैसिट नॉलेज. अब दिस इज़ अ न्यू वर्ड, टैसिट नॉलेज. इट रेफर्स टू स्किल्स और एबिलिटीज़ जो हमें तब मिलती है जब हम किसी एक्सपीरियंस को करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उससे एक्सपीरियंस करने से जो हमें स्किल्स और एबिलिटीज़ आती हैं दैट इज़ आवर टैसिट नॉलेज. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड फंक्शन ऑफ नॉलेज it is categorized into three types: propositional knowledge, procedural knowledge and affective knowledge. Now what is propositional knowledge? वो knowledge जिसे हम express कर सकते हैं in statements, okay? और procedural knowledge जिसे हम कोई भी चीज़ करके दिखाते हैं तो वो आ जाती है हमारी procedural knowledge.
एंड अफेक्टिव नॉलेज, जैसे कि हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, अफेक्टिव, that deals with our attitude and feeling. So this type of knowledge deals with attitudes and feelings. Okay, so that's all for today.